इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे OSPF के पैकेट्स की बारे में और OSPF की स्टेट्स के बारे में ना, जो इसकी नेबर स्टेट्स हैं। तो ठीक है, उससे पहले ज़रा एक बार हम बात कर लेते हैं OSPF के हेडर के बारे में, है ना। कि जो OSPF प्रोटोकॉल है ना, वो आपको ध्यान होगा, शायद हमने डिस्कस किया होगा पहले, तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी बता देता हूँ कि OSPF जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब इसके डेटा जो एक्चुअल एक होते हैं नॉर्मल मैसेजेज आपके, है ना। एक होता है जब उसके थ्रू आपको एक्चुअल कुछ डेटा अपलोड डाउनलोड वाला काम है ना, वो डेटा ट्रांसफर जब करना है, तो नॉर्मली अगर आप देखो नॉर्मल नेटवर्किंग के अंदर, तो अपलोड डाउनलोड का काम जो है डेटा ट्रांसपोर्ट का TCP का रहता है या फिर UDP का रहता है। पर OSPF क्या है, एक लेयर 3 की प्रोटोकॉल है, तो IP डिपेंडेंट है, नेटवर्क लेयर डिपेंडेंट। तो इसके जो पैकेट्स जाते हैं वो IP के पैकेट के अंदर जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो कि हमारा OSI मॉडल के अंदर ये हमारी डेटा यूनिट रहती थी, और जब ये तुम्हारी जाती थी डिफरेंट लेयर्स पे, तो हम लोअर लेयर की ही बात करते हैं ज़्यादातर इंजीनियरिंग, नेटवर्क इंजीनियरिंग में। तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता था, फिर नेटवर्क लेयर पे, फिर डेटा लिंक लेयर एंड फिर फिजिकल लेयर, है ना। तो यहाँ पे जब सेगमेंट बनते थे, तो इसके साथ क्या ऐड हो जाता था, आपके लेयर 4 की डिटेल TCP UDP वाली। तो अभी तो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर की बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये लेयर 3 की प्रोटोकॉल है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर की। तो जब ये एक्चुअल डेटा आप भेज रहे हैं, तो ये डेटा भेजने के लिए अब क्या आप यूज करते हो, नॉट TCP और UDP बट द IP इटसेल्फ। तो IP के अंदर ही इनकैप्सुलेट होकर आपका जा रहा है डेटा। ठीक है। तो उसके अंदर आपने IP की डिटेल लगाई, ठीक, और आपने OSPF की डिटेल लगा दी, ठीक है। और अब इसको फिजिकल लिंक पे भेजने के लिए फिर आप डेटा लिंक लेयर पे क्या करा देते हो, उसका ट्रेलर और उसका हेडर, ठीक। यहाँ पे FCS की डिटेल्स रहती है, यहाँ पे मैक, और वो सब डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की लेयर 2 टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं। इथरनेट है तो मैक होगा, फ्रेम रिले है तो आपका DLCI नंबर होगा, और MPLS वगैरह यूज कर रहे हैं अगर आप, तो आपके फिर लेबल्स होंगे। तो लेयर 2 पे डिपेंड करती है आपकी टेक्नोलॉजीज चेंज हो सकती है आइडेंटिफिकेशन वाली। लेयर 3 पे सिंगल ये IP एड्रेस है। तो ये इसका एक आइडिया है OSPF के हेडर का यहाँ पे। अच्छा, और क्या रह सकता है इस वाले पार्ट में, अगर आप देखोगे हेडर के बारे में, कि हो सकता है शायद ये सेपरेट वीडियो ही रख दूं मैं ना हेडर के बारे में। तो OSPF जो है प्रोटोकॉल नंबर 89 पे काम करता है, और EIGRP आई थिंक 88 पे काम करती है ना। तो ओके, ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, मतलब इसमें आप अगर कोई अपडेट भेजते हो ना, एक राउटर टू अनदर राउटर रिगार्डिंग OSPF मैसेजेस, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है। तो TCP की तरह काम करती है ये, कनेक्शन ओरिएंटेड और आपका रिलायबल प्रोटोकॉल है, ठीक है। और टाइम ऑफ स्टैम्प क्यों रहता है, क्योंकि इसमें रिसेंटनेस जो है ना आपके मैसेजेस की, वो चेक की जाती है, क्योंकि आपको पता है लूप्स को रोकने के लिए, या फिर अगर आप बात करो कि जो अपडेटेड डेटाबेस है, इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेटेड है नेटवर्क में, वो रहे सारे राउटर के पास, तो आप क्या करते हो, जो सीक्वेंस नंबर्स है उनके साथ उनकी एज भी रहती है। तो जो रिसेंट डेटाबेस होता है वही अपडेट होगा। मैं आपको बताऊंगा फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर कि एक फ्लो चार्ट आएगा, उसमें आपको सारी ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीकास्टिंग ये सब हमने DRBDR वाले में बहुत अच्छे से बात कर ली थी। तो फ्रेम हेडर की बात है कि जब आप मैक की बात कर रहे हो ना, ईथरनेट वगैरह के लिए, जब ईथरनेट फ्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक, तो ये मैक एड्रेसेस है कोरस्पॉन्डिंग टू योर DR एंड BDR एंड DR अदर। जब आपको स्विच्ड नेटवर्क से गुजरना पड़ता है, तो आपको पता है फिर अब वहाँ पे मल्टीकास्टिंग IP नहीं, मल्टीकास्टिंग मैक चलते हैं, ठीक है। तो हेलो पैकेट्स जो हैं आपके, या OSPF के जो पैकेट है, उनका टोटल काम क्या है। अच्छा, ये कि यहाँ पे अच्छी समझने वाली बात ये भी है कि OSPF के पैकेट्स का काम है, सारा का सारा जो OSPF का काम है वो पैकेट के थ्रू होता है। सबसे पहला काम क्या है OSPF में, नेबरशिप बनाना। तो वो भी काम कौन करते हैं, पैकेट। तो किस तरह के पैकेट करवाएंगे नेबरशिप वाला काम, आपका हेलो पैकेट। तो OSPF में नेबरशिप करवाएंगे हेलो पैकेट, जिनको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 पैकेट। फिर जो इन नेबरशिप के बीच में वो क्या बोलते हैं, मेंटेन करके रखेंगे कि भाई नेबर डाउन तो नहीं है ना। तो आपके होल्ड डाउन पीरियड चलता है 40 सेकंड डिफॉल्ट वाला, और हेलो भेजते रहते हैं आपके हर 10 सेकंड में। तो वो भी हेलो का ही काम है, मतलब नेबरशिप को अलाइव है या नहीं वो चेक करते रहना। फिर अब एडजेसेंसी की जब बात आती है, ठीक है, यहाँ पे तो होगा टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। उसके बाद जब उनको रूट एक्सचेंज करने हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपना डेटाबेस। मैंने क्या बोला था, पर एरिया OSPF में काम होता है, पर एरिया पर लिंक। तो हर एक एरिया में जितने भी राउटर, मान लो एरिया 1 है, उसके जितने भी 20 30 50 राउटर है, सबके पास OSPF का जो डेटाबेस है वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सिंक्रोनाइज्ड, है ना। तो अब वो चेक करेंगे, और चेक कैसे करेंगे, जब वो अपने डेटाबेस डिस्क्रिप्टर मैसेजेस एक दूसरे को भेजेंगे कि भाई मेरे पास ये डेटाबेस अभी पड़ा है, और मेरे पास ये डेटाबेस। तो R1 R2 को DBD भेजना चाहेगा, और R2 R1 को तो उनको बोलते हैं DBD पैकेट, टाइप 2 पैकेट होते हैं ये।
तो इनका काम क्या है, डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करना और चेक करना कि इक्वल है कि नहीं है। फिर तीसरा काम आपका आता है ओएसपीएफ के, मान लो R1 के पास कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो R2 के पास है, R1 के पास नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि डेटाबेस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम। अब R1 क्या करेगा, R2 से पूछेगा या बोलेगा कि भाई जो आपके पास अपडेटेड डेटा है मेरे पास जो नहीं है आप उसे सेंड कर दो, ठीक। तो ये अब इसको जो मांग रहा है लिंक उसको बोलते हैं टाइप 3 पैकेट। तो ये जो लिंक मांगता है जो इसके पास नहीं है जो उसके पास है उनको बोलते हैं टाइप 3 पैकेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट। अब उधर से जो उस चीज का रिप्लाई आएगा राउटर 2 से राउटर 1 पे कि भाई ठीक है आपने जब मांग ही लिया तो क्या मना करना है ना, तो ये कहेगा कि चलो मैं आपको अपडेट भेज रहा हूँ, और वो किस पैकेट में भेजता है, टाइप 4 में, लिंक स्टेट अपडेट टाइप 4 पैकेट के अंदर जाता है, ठीक है। और फिर जब ये इसको बोलेगा कि चलो बहुत बहुत शुक्रिया यार, जान बचा लिया आपने, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको, आप एंजाइटी में ना रहे, ऐसा ना सोचते रहिए पता नहीं यार मैंने कुछ बंदे को भेजा था पार्सल और जो कुछ भी था वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, है ना, मैं दोबारा भेज दूँ। होते ना बहुत सारे भले मानुस कि भाई किसी को बस स्टैंड पे मिल गया, कोई किराया नहीं है, रेलवे स्टेशन पे मिल गया, किराया भी दे दिया, उसको खाने पीने का सामान भी दे, फिर भी खुद जब तक घर पहुंचते हैं ना टेंशन रहती है पता नहीं यार सामने वाला पहुंचा होगा कि नहीं। तो वही बात इसके साथ है कि मैं उसको बता दूं कि हाँ मेरे तक ये डेटा जो आपने भेजा था वो पहुंच गया। तो LSA टाइप 5, तो ये होता है एक्नोलिजमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, LS एक्नोलिजमेंट। तो ये 5 टाइप के पैकेट है। हेलो पैकेट फॉर नेबरशिप, आपके कहाँ गया, DBD फॉर आपका डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन, और LS दिस टाइप 3 पैकेट LSR फॉर आस्किंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन, टाइप 4 LSU फॉर गिविंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन, एंड type 5 LSAC to acknowledge that yes I have received the missing information। ये सारा का सारा गेम है आपका, थ्योरी मैं दिखा दूंगा आपको रिकॉर्डिंग और उस सब के लिए, नोट्स के लिए, बट यस ये गेम है सारा का सारा आपका LSA के पैकेट्स का, ठीक है। चलिए तो अच्छा, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी तो नहीं होगी है, ठीक है, 7 मिनट। तो चलिए कोई बात नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा और कवर करने की कोशिश कर रहा था कि इसी के अंदर आपको फाइनाइट स्टेट मशीन, बट अभी हेडर का जिक्र रहता है मेरे ख्याल से, OSPF के हेडर का, है ना, ये मैंने बता दिया आपको कि हेडर के अंदर ही सारा कुछ होगा, आपके पैकेट्स वगैरह जो है ना, और जो आपका OSPF के मैसेजेस जाएंगे वो आपके हेडर के अंदर ही जाएंगे। तो ये है एक जो गेम है पूरा का पूरा, है ना। तो पहले मैं ये एक बार आपको बता दूं कि उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में ही शायद हम फाइनाइट स्टेट मशीन्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, ये हेडर जब आप बात करते हैं OSPF के, तो इस हेडर के अंदर क्या रहेगा, एक तो सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं कि OSPF वर्जन 2 आप यूज कर रहे हैं या वर्जन 3। तो जनरली ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्जन 3 सिर्फ IPv6 के लिए ही आप यूज करते हो, नहीं भाई, कि IPv4 में भी आप OSPF वर्जन 3 यूज कर सकते हैं, ओके। हाँ बट आपको जनरली यही मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में कि वर्जन 3 फॉर IPv6 एंड ऑल, है ना। तो ठीक है, अभी के लिए हम भी मान लेते हैं। और पैकेट टाइप में फिर आपको पता चलेगा, जैसे मैंने अभी क्या बताया था कि LSA टाइप, सॉरी, जो OSPF के मैसेजेस हैं वो 5 तरह के हो सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये मैंने आपको सारा भी डिटेल में बताया है। पैकेट लेंथ की इन सबको मिला मिलो के, मान लो ये 1 बाइट का था, ये 1 बाइट का है, तो कोई हेडर किसी साइज का है, कोई किसी का है, तो टोटल पैकेट की लेंथ कितनी बनती है। फिर OSPF का पता है, हर एक OSPF की यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है आपकी OSPF के डोमेन में, राउटर आईडी। तो ठीक है, वो राउटर आईडी यहाँ पे, और राउटर आईडी आपको पता होगा एक आईपी एड्रेस होती है, IPv4 एड्रेस, तो ये कितने की होती है आपकी, 4 बाइट की, ठीक है। फिर एरिया आईडी रहता है, मैंने बताया था एरिया भी क्या है, 32 बिट का नंबर है, तो वो भी क्या है, 4 बाइट का। चेकसम रहता है 2 बाइट का आपका, और चेकसम याद होगा, चेकसम है, सीक्वेंस नंबर्स हैं, ये सब यूज होते हैं आपके लूप वगैरह को रोकने के लिए, और DBD की रिसेंटनेस को बताने के लिए। फिर यहाँ पे एक और चीज इसके अंदर मेंशन रहती है, और अगर आपको ध्यान हो ना, ये जो पैरामीटर आप यूज करते हो, राउटर आईडी है, आपका एरिया आईडी है, तो ये सब आप नेबरशिप की कंडीशंस भी हैं, है ना। और ऑथेंटिकेशन है, ये भी नेबरशिप की कंडीशन में आता है कि अगर दोनों आपके हेडर्स मैच करेंगे दोनों साइड के राउटर से, तभी वो क्या बनेंगे, नेबर। तो ये यहीं से कंपेयर होता है आपका, ठीक है। चलिए तो ठीक है, फिर बात ऑथेंटिकेशन टाइप का मतलब हुआ कि आप क्या कोई ऑथेंटिकेशन आपने लगा रखी है, मान लो ये राउटर 1, मान लो ये राउटर 2, और इनके बीच में आपने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं कर रखी, मतलब कि जीरो है वो, उस पैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, जीरो, तो उस टाइम पे कोई डेटा नहीं रहेगा, तो क्या आपने ऑथेंटिकेशन लगाई नहीं रखी कोई। पर जब भी आपने क्या कर दिया होगा कि हाँ अब आपने ऑथेंटिकेशन कर दी, या तो प्लेन या फिर MD5, प्लेन तो समझ लो कि आप यूज करनी ही नहीं है, तो अगर करोगे तो MD5 ही यूज करोगे, यही सिक्योर है।
तो जब आपने ऑथेंटिकेशन में डिफाइन कर दिया MD5 IP OSPF ऑथेंटिकेशन, और वहां पे फिर जो पासवर्ड आप लगाओगे वो इस हेडर के अंदर जाता है। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा नो डाउट, MD5 इनक्रिप्टेड, बट यस वो जाता है। तो उस जो पासवर्ड का फील्ड है वो एक्चुअल डेटा जो की है आपकी वो यहाँ पे जाएगी। तो ये 8 बाइट की, अब समझ लो कितना सिक्योर एनक्रिप्टेड आपका, इसलिए सबसे ज्यादा साइज है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है जी आपका पूरा एक डिटेल OSPF के हेडर के बारे में कि क्या क्या डिटेल रहती है। तो पैकेट टाइप भी आपके यहीं पे डिफाइन होते हैं, और जो पैरामीटर्स है राउटर आईडी, एरिया आईडी और ऑथेंटिकेशन, ये सब भी आपके इसी के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये एक डिटेल है यहाँ पे पूरी एक समराइज्ड फॉर्मेट में OSPF के पैकेट टाइप्स की, हेलो पैकेट और ये सब है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हेडर और पैकेट टाइप्स दो ही रख लेते हैं, तो फाइनाइट स्टेट मशीन्स की बात हम अगली वीडियो में ही कर लेंगे। तो ये मैंने थ्योरेटिकल आपको बता दिया है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, आपके रेफरेंस के लिए नोट्स हैं। क्या कंटेंट रहेगा हेलो में, और आपकी नेबरशिप कंडीशंस वगैरह भी हेलो में जाती है, और टाइमर वैल्यू सब इसी के अंदर रहता है तुम्हारा। डीबीडी पैकेट यूज़ करते हो आप डेटाबेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए। LSR आप यूज़ करते हो कि जो आपकी मिसिंग डिटेल्स थी वो जानने के लिए, अपडेट उसको बताने के लिए, एंड फाइनली एक आपका उसको ये तसल्ली देने के लिए कि मुझे आपके भेजे हुआ डाटा मिल चुका है। तो ये प्रोसेस जरा आप पढ़ लेना, इसको इंटरेस्टिंग है। और ये काम कैसे करता है ये देखो जरा, कि जब आपने आप नेबर बन गए हो, आप एडजेसेंट बनना चाहते हो, और आप डीबीडी पैकेट एक्सचेंज करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी राउटर डीबीडी भेजना स्टार्ट कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है। राउटर 1 और राउटर 2 दोनों ही एक दूसरे को क्या भेजेंगे, पहला जो डीबीडी मैसेज होगा वो भेजेंगे ब्लैंक। ठीक, उसके अंदर कोई डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं जाती, उसके अंदर सिर्फ एक सीक्वेंस नंबर जाता है। जैसे पहले वाले ने क्या भेज दिया, उस स्टेट का नाम है एक्सटार्ट, ये FSM में बताऊंगा आपको, और एक साइड से आपने भेज दिया 105 एक राउटर ने, और एक ने भेज दिया 205। अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि एक बनेगा मास्टर और एक बनेगा स्लेव। तो मास्टर वो बनेगा जिसकी राउटर आईडी होगी हाइयर, तो ये बनेगा मास्टर। जिसकी राउटर आईडी होगी लोअर वो बनेगा स्लेव। अब कौन भेजेगा डेटा, मास्टर, और उस नंबर के साथ जो इसने पहले नेगोशिएट किया था। तो अब देखो ये भी इसी से भेज रहा है आपका स्लेव भी, तो ये नंबर नेगोशिएट होता है। इस तरह से मास्टर और स्लेव के रिलेशनशिप के बेस पे आपका डीबीडीज भेजना स्टार्ट किए जाते हैं। फिर जब स्लेव उसको रिसीव करेगा, और मान लो ये रिसीव कर लिया, और जिस भी साइड लगेगा कि हाँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो ना, ये आपका लोडिंग की स्टेट में रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब अब इसके पास कोई ना कोई OSPF के डेटाबेस में इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। अब ये मांग रहा है, ये इसको बता रहा है, और ये इसको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। ठीक, तो ये पूरा आपका एक प्रोसेस है डेटाबेस को सिंक करने का। ठीक, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये स्टेट की हम आगे बात करेंगे, और ये वेरिफिकेशन। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, और फाइनाइट स्टेट मशीन्स की बात करते हैं। दोबारा से पैकेट टाइप्स को रिलेट करूंगा आपकी OSPF की नेबर स्टेट्स के साथ, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी अगली भी। ओके देन, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।